friends, I am Jayashree Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 5th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा प्रैक्टिस सेट 15 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने डिवीजन के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 16, जिसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क के लिए आने वाला यही क्वेश्चन होता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉब्लम सेट 16। इस प्रॉब्लम सेट में सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा। आप भी क्वेश्चन साथ साथ पढ़िए। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो क्या क्या करना है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। फ्रॉम अ टोटल ऑफ 10,000 rupees, Anna donated 7,000 rupees to a school. The remaining amount was to be divided equally among 6 students as the all-round student prize. What was the amount of each prize? टोटल 10,000 rupees में से अन्ना ने 7,000 rupees स्कूल को डोनेट कर दिए और बचे हुए जो रुपीस थे उसमें उन्होंने 6 स्टूडेंट्स को ऑलराउंड स्टूडेंट का प्राइज दिया। तो हर प्राइज की अमाउंट कितनी थी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन हमने लिख लिया है। टोटल अमाउंट कितनी थी अन्ना के पास, वो थी 10,000 रुपीज़। उसमें से उन्होंने स्कूल के लिए डोनेशन दिया 7,000 रुपीज़ और बची हुई जो अमाउंट थी, मतलब 10,000 रुपीज़ में से 7,000 रुपीज़ जब उन्होंने डोनेट कर दिए, उसके बाद जो अमाउंट बची उसको उन्होंने 6 स्टूडेंट को डिवाइड किया। इक्वल अमाउंट उन्होंने 6 स्टूडेंट को प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि कितनी अमाउंट बची। तो पहले उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, द अमाउंट रिमेनिंग द अमाउंट रिमेन्ड आफ्टर डोनेशन टू द स्कूल क्या रहेगी, टोटल अमाउंट माइनस डोनेटेड अमाउंट। ओके, तो टोटल अमाउंट कितनी है 10,000 माइनस 7,000। तो 10,000 माइनस 7,000 जब करते हैं तो कितना बचता है, 10 में से 7 माइनस कीजिए तो कितना बचता है, 3,000 बचता है। आपको अगर ऐसे नहीं आता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, माइनस 7,000। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 0। 10 माइनस 7 ये आता है 3, तो ये आता है 3,000। अमाउंट कितनी बची है, 3,000। उन्होंने इस अमाउंट को इक्वली डिवाइड करके 6 स्टूडेंट को प्राइज दिया। तो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है 6 से। हमको क्या पता करना है, द प्राइज अमाउंट टू ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को कितना प्राइज मिला ये हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट मतलब ये जो 3,000 रुपीज़ है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितने स्टूडेंट्स को प्राइज दिया है, 6 स्टूडेंट्स को दिया है। 3,000 रुपीज़ को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं। 6 5 30, ये 0 नीचे ले लिया तो 6 0 0, फिर से 0 नीचे ले लिया, 6 0 0। तो हमारा आंसर क्या आता है, 500। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, हर स्टूडेंट को कितना प्राइज मिला है, 500 रुपीज मिले हैं। और अब हम आंसर लिखेंगे the amount of each prize is equal to 500 rupees. Okay, now next, an amount of 260 rupees each was collected from 50 students for a picnic. If 11,450 rupees were spent for the picnic,
व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट ओवर। एक पिकनिक के लिए 50 स्टूडेंट्स से 260 रुपीज ईच कलेक्ट किए गए, मतलब एक स्टूडेंट से 260 रुपीज, ऐसे 50 स्टूडेंट से टोटल अमाउंट कलेक्ट की गई। जो टोटल अमाउंट कलेक्ट की गई उसमें से 11,450 रुपीज पिकनिक के लिए खर्च हो गए, तो कितनी अमाउंट बची, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट से कितने पैसे कलेक्ट किए गए, 260 रुपीज। अमाउंट स्पेंट फॉर पिकनिक, पिकनिक के लिए कितना खर्चा आया, 11,450 रुपीज। और अमाउंट लेफ्ट ओवर, मतलब कितने पैसे बचे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है और हर स्टूडेंट से 260 रुपीज कलेक्ट किए गए, मतलब टोटल कितने रुपीस कलेक्ट हुए, ये हमको जब फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और हर एक से कितने रुपए कलेक्ट किए, इनका हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हमको ये पता चलेगा कि टोटल कितना कलेक्शन हुआ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 260 और 50 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। टोटल अमाउंट कलेक्टेड, total amount collected is equal to amount collected from each student into number of students। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 260 इंटू 50, ये मल्टीप्लीकेशन हमको करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, हमको क्या करना है, 26 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करना है और उसके ऊपर 2 जीरो दे देना है। ओके, 26 फाइजा आता है 130 और उसके ऊपर ये 2 जीरो दे देंगे। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप रफ वर्क कर सकते हो, 260 इंटू 50, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जीरो जार 0, 5 6 जार 30, 0 नीचे 3 कैरी, 5 2 जार 10 प्लस 3 13, तो ये आता है 13,000। ये जो टोटल अमाउंट कलेक्टेड है वो कितना है, 13,000 है। अब हमको क्या करना है, ये 13,000 जो अमाउंट कलेक्ट हुई है उसमें से इतना खर्चा हुआ है, कितना हुआ है, 11,415 रुपीज खर्चा हुआ है। तो इस अमाउंट में से अगर खर्चे को माइनस कर देंगे तो हमको कितना बचा है ये पता चल जाएगा। अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल कलेक्शन माइनस अमाउंट स्पेंट। अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल कलेक्शन माइनस अमाउंट स्पेंट फॉर पिकनिक। तो टोटल कलेक्शन कितना है, 13,000 माइनस टोटल खर्चा कितना हुआ है, 11,450 रुपीज, राइट। तो अब इनका हमको सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, 13,000 माइनस 11,450 रुपीज, 0 यहाँ पर 10 कर देंगे, ये 9 और ये 2, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 4 ये भी 5, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, तो कितना बचता है, 1,550 रुपीज। तो इसका आंसर क्या आता है, 1,550 रुपीज। तो अब हम आंसर लिखेंगे, the amount left over is rupees 1,550. So this is our answer. Now next example. Next example is a shopkeeper bought a sack of 50 kg of sugar for 1,750 rupees. As the price of sugar fell, he had to sell it at the rate of 32 rupees per kilo. How much less money
did he get than he had spent. एक शॉपकीपर ने 50 kg शुगर 1750 रुपीज में खरीदी की, लेकिन शुगर के प्राइस कम हो गई, उसकी वजह से उसको वो जो शुगर उसने खरीदी की थी वो 30 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से सेल करनी पड़ी। तो उसने जितने खर्च किए थे पहले शुगर लेने के लिए, उससे कितने कम पैसे उसको मिलेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन हमने लिख लिया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg शुगर वो कितनी है, 1750 रुपीज़ है। 50 kg शुगर उसने 1750 में खरीदी की है, ओके। लेकिन उसने सेल कितने में की, 32 रुपीज़ पर kg। तो 1 किलो 32 रुपीज़ में बेची उसने। 50 kg बेचने के बाद उसको कितने रुपए मिले, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 32 को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। देयरफॉर selling price of 50 kg sugar is equal to selling price of 1 kg sugar into 50, 32 into 50, राइट। तो 32 into 50 मतलब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और एक ज़ीरो ऊपर दे दीजिए। 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, और ये और ऊपर एक ज़ीरो दे दिया। तो ये क्या आता है, 1600। तो उसने 50 kg शुगर कितने में सेल की, 1600 में सेल की, और खरीदी कितने में की थी, 1750 में खरीदी की थी। तो लॉस कितना हुआ उसको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1750, माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है, 1600। तो ये सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो लॉस कितना आता है, 155 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ है। अब हम आंसर लिखेंगे। He got rupees 155 less than he had spent. जितने उसने खर्च किए थे उससे 155 रुपीज कम मिले। तो ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper bought 7 pressure cookers at the rate of 1870 rupees per cooker. He sold them all for a total of 14,230 rupees. Did he get less or more money than he had spent? एक शॉपकीपर ने 7 प्रेशर कुकर्स 1817 रुपीज पर प्रेशर कुकर, मतलब एक प्रेशर कुकर की कीमत 1870 रुपीज, ऐसे उसने 7 प्रेशर कुकर परचेस किए और उसने सातों के सातों प्रेशर कुकर टोटल 14,230 रुपीज में सेल किए। तो इस डील में उसको कम पैसे मिले या ज़्यादा पैसे मिले, कम मिले तो कितने और ज़्यादा मिले तो कितने ज़्यादा मिले, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन हमने लिख लिया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 प्रेशर कुकर 1870 रुपीज़ है, और नंबर ऑफ प्रेशर कुकर्स कितने खरीदी किए उसने, कितने परचेज किए, 7 प्रेशर कुकर्स, और उसने ये सारे प्रेशर कुकर्स 14,230 रुपीज़ में सेल कर दिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक प्रेशर कुकर की प्राइस है 1870 और उसने 7 प्रेशर कुकर्स परचेस किए हैं, तो टोटल उसने कितने खर्च किए, ये 7 प्रेशर कुकर के लिए कितने खर्च हुए ये निकालने के लिए इन दोनों का हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके, कॉस्ट ऑफ 1 प्रेशर कुकर इनटू नंबर ऑफ प्रेशर कुकर्स, तो हमको टोटल कॉस्ट 7 प्रेशर कुकर्स की पता चल जाएगी।
कॉस्ट ऑफ 7 प्रेशर कुकर्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 प्रेशर कुकर इंटू 7. ओके, कॉस्ट ऑफ 1 प्रेशर कुकर कितनी है 1870 इंटू 7 करेंगे. 1870 इंटू 7. 7 zeros are 0, 7 sevens are 49, 9 नीचे 4 कैरी. 7 8s are 56 प्लस 4 60, 0 नीचे 6 कैरी. 7 1s are 7 प्लस 6 ये आता है 13. तो 13,090 रुपीज़ में उसने सारे प्रेशर कुकर परचेस किए थे और सेल कितने में किए उसने 14,230 रुपीज़ में सेल किए. परचेस किए कम में और सेल ज़्यादा में किए. इसका मतलब उसको क्या हुआ, उसको फ़ायदा हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, राइट. तो उसको क्या मिले, उसको ज़्यादा पैसे मिले. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसका आंसर पहले लिख लेते हैं 13,090 रुपीज़. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो उसने सेल कितने में किए, ये सेलिंग प्राइस कितनी है 14,230. तो 14,230 में से कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में खरीदी किए, ये 13,090 रुपीज़ में उसने खरीदी किए. तो इसके लिए हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 14,230 माइनस 13,090. 0 माइनस 0 0, ये 13, ये हो जाएगा 1. 13 माइनस 9 करेंगे तो आता है 4 1 1 0. तो 1,140 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ. ओके, ये आता है 1,140. तो अब हम आंसर लिखेंगे he got 1,140 rupees more than he had spent. तो जितने उसने खर्च किए थे उससे 1,140 रुपीज़ उसको ज़्यादा मिले. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. Now next question. 14 families in a society together bought 8 sacks of wheat, each weighing 98 kilos. If they shared all the wheat equally, what was the share of each family? एक सोसाइटी में 14 फैमिलीज रहती है, तो उन्होंने एक सैक में 98 किलो ऐसे 8 सैक्स गेहूं के खरीदी किए, परचेस किए. और उन्होंने सारा जो व्हीट था, सारे जो गेहूं थे वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. तो हर फैमिली को कितने किलो गेहूं मिलेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे. तो ये डिस्क्रिप्शन हमने लिख लिया है. वेट ऑफ ईच सैक ऑफ व्हीट, वो कितना है 98 kg. व्हीट के हर सैक का वेट है 98 kg. नंबर ऑफ सैक्स, कितने सैक्स लाए उन्होंने 8 सैक्स खरीदी किए. और जितनी फैमिलीज थी जिन्होंने साथ में मिलकर व्हीट लाया और सब में एक दूसरे में इक्वली उसको डिवाइड किया, वो फैमिलीज कितनी थी 14 थी. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि हर फैमिली को कितने केजी व्हीट मिला. ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल व्हीट उन्होंने कितना परचेस किया. तो उसके लिए हम क्या करेंगे 98 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे. टोटल व्हीट इज इक्वल टू टोटल व्हीट कितना खरीदी किया, उसके लिए हम क्या करेंगे वेट ऑफ ईच सैक ऑफ व्हीट, व्हीट के हर सैक का वेट इनटू नंबर ऑफ सैक्स. तो इसके लिए 98 इंटू 8 करना पड़ेगा. करते हैं 98 इंटू 8. 8 8s are 64, 4 नीचे 6 कैरी. 8 9s are 72 प्लस 6, ये आता है 78. तो टोटल व्हीट कितना था 784 kg. टोटल व्हीट कितना था 784 kg. ओके, अब ये जो 784 kg व्हीट है वो
14 फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब डिवाइड किया गया। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 784 को 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको ये पता चलेगा कि एक एक फैमिली को कितना व्हीट मिला। ओके, शेयर ऑफ ईच फैमिली इज इक्वल टू टोटल व्हीट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैमिलीज। टोटल व्हीट को नंबर ऑफ फैमिलीज से डिवाइड कर देंगे। टोटल व्हीट कितना है, 784 kg डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैमिलीज है 14, राइट। तो इनका डिवीजन करेंगे। 14 का टेबल आप सबको आना चाहिए। ओके, तो 14 5 70, नीचे बचता है 8, ये 4 नीचे ले लेंगे, 14 6 84। तो आंसर क्या आता है, 56। तो हर फैमिली को 56 kg व्हीट मिलता है। ओके, तो टोटल शेयर ऑफ ईच फैमिली इज इक्वल टू 56 kg। Share of each family is equal to 56 kg. Okay, so this is our answer. Now next question. हमारा last question है, the capacity of an overhead water tank is 3000 liters. There are 16 families living in this building. Each family uses 225 liters every day. Will the tank filled to capacity be enough for all the families? If not, What will the daily shortfall be? एक बिल्डिंग में पानी की एक ओवरहेड टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 3000 लीटर्स। उस बिल्डिंग में 16 फैमिलीज रहती है और हर फैमिली रोज 225 लीटर्स वाटर यूज करती है। अगर वो टैंक पूरी कैपेसिटी जितनी है उतनी, मतलब 3000 लीटर फुल भर दी गई, तो सारी फैमिलीज को इनफ वाटर मिलेगा क्या, ये पूछा है। और अगर नहीं मिलेगा तो कितना कम पड़ेगा, ये भी हमको बताना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये डिस्क्रिप्शन हमने लिख लिया है। कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक कितनी है, 3000 लीटर। नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है उस बिल्डिंग में, 16 फैमिलीज है। वाटर यूज्ड बाय ईच फैमिली, मतलब हर फैमिली कितना पानी यूज करती है, 225 लीटर्स पर डे। ये जो 3000 लीटर पानी है वो ये 16 फैमिलीज को इनफ है क्या, अगर नहीं है तो कितना पानी उनको कम पड़ता है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 16 फैमिलीज इंटू 225 लीटर्स करेंगे तो हमको टोटल कितना पानी लगता है रोज, ये हमको पता चलेगा। तो पहले वो पता करेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि वो जो 3000 लीटर पानी है वो उनको इनफ है या नहीं है। पहले क्या पता करना है हमको कि टोटल कितना पानी लगता है। तो टोटल कितना पानी लगता है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर फैमिली कितना यूज करती है रोज, उसको नंबर ऑफ फैमिलीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल वाटर यूज्ड पर डे। टोटल वाटर यूज पर डे, टोटल वाटर रोज कितना यूज होता है ये फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर यूज्ड बाय ईच फैमिली पर डे, हर फैमिली रोज कितना पानी यूज करती है, इनटू नंबर ऑफ फैमिलीज, राइट। तो 225 इनटू नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 16। तो ये पहले हम निकालेंगे, उसके बाद आगे का बताती हूँ। तो टोटल पानी कितना यूज होता है, 3600 लीटर। रोज 3600 लीटर पानी उस पूरे सोसाइटी को लगता है, लेकिन टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 3000 लीटर है। तो हमको क्या
पता करना है कि कितना पानी कम पड़ता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3600 में से 3000 माइनस करेंगे, तो ये हमको पता चल जाएगा कि कितना पानी कम पड़ता है। तो डेली शॉर्टफॉल ऑफ वाटर मतलब कितना पानी कम पड़ता है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वाटर यूज्ड बाय ऑल फैमिलीज। टोटल वाटर कितना यूज करती है पूरी फैमिलीज मिलके, 3600 लीटर्स, माइनस कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है, 3000 लीटर्स। तो ये सब्ट्रैक्शन हम करेंगे, 3600 माइनस 3000। तो 3600 माइनस 3000 करते हैं तो आंसर क्या आता है, 600। तो कितना पानी कम पड़ता है, 600 लीटर कम पड़ता है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, द डेली शॉर्टफॉल इज 600 लीटर्स। तो रोज कितना पानी कम पड़ता है, 600 लीटर्स। तो ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 16। आई होप ये प्रॉब्लम सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।